वार्ड नंबर 3 से जिला पार्षद जीवन हितैषी ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस कोसली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के समर्थन में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राव साहब के बारे में कुछ नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। राव इंद्रजीत दक्षिणी हरियाणा ही नहीं वरन पूरे हरियाणा के कद्दावर नेता हैं। उनकी बेदाग छवि के सभी कायल हैं। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, किंतु दूसरों के बारे में बयानबाजी बेवजह है। उन्होंने कहा कि वे अपने साथ भेदभाव की बात नहीं कर रहे। उनकी महत्ता के कारण ही पार्टी ने उन्हें केंद्र में तथा बेटी को प्रदेश में मंत्री बनाया है। उनके खिलाफ बयानबाजी कर कोई उनके कद को कम नहीं कर सकता, न ही बयानबाजी से अपना कद बढ़ सकता। अपना कद बढ़ाने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है। आपका परिचय? मैं एडवोकेट जीवन हितैषी, जिला पार्षद वार्ड नंबर 3 से। पार्षद जी, आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, किस विषय को लेकर बुलाई गई है? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसका मुख्य मुद्दा यही है कि जो हमारे अहिरवाल के जो हरियाणा के जो नेता है राव इंद्रजीत सिंह, उनके बारे में जो टिप्पणियां की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा, उसी के एवज में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। क्या टिप्पणियां की जा रही है राव साहब के खिलाफ? जिस तरह से जो हमारे हरियाणा के कुछ नेता हैं वो राव साहब के बारे में जो अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं, तो मेनली उसी बारे में है कि इस तरह की टिप्पणी ना की जाए, क्योंकि सभी राव साहब हमारे यहाँ के सबसे वरिष्ठ नेता है और राव साहब ने जिस तरह से इस क्षेत्र के लिए जितना कुछ किया है उतना शायद किसी अन्य नेता ने हमारे क्षेत्र के लिए उतना नहीं किया। तो ये टिप्पणियां क्यों कर रहे हैं लोग? देखिए जी, क्या होता है कि एक ट्रेंड चला हुआ है, जब हम किसी की बराबरी नहीं कर पाते तो हम उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? मैं यही कहना चाहूंगा कि जी हमारे राव इंद्रजीत सिंह जी है, वो इतने ईमानदार और बेदाग छवि के नेता है और आज तक के इतने लंबे राजनीतिक कैरियर में उनके ऊपर कोई किसी तरह का दाग नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, मोदी जी भी उनकी तारीफ करते हैं। मोदी जी खुद कहते हैं कि जी ऐसा नेता अहिरवाल का जो राव इंद्रजीत सिंह है, उनके बारे में कहा है कि वो एक बार जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं उनको करके ही दम लेते हैं। राजनाथ सिंह जी जो हमारे रक्षा मंत्री, उन्होंने भी कहा कि इतने लंबे 45-50 साल के राजनीतिक कैरियर में कोई दुर्लभ ही, कोई रेयर ही ऐसा पॉलिटिशियन होगा इतने लंबे टाइम के बाद भी जिसके आंचल पे कोई दाग नहीं है। देखिए ये उसी तरह से है, एक आज के टाइम में आप ये मान के चलो, जिस तरह से कोयले की खान में जाने के बाद कोई आदमी बच के आ जाए, उतना ही दुर्लभ है कि इतने लंबे राजनीतिक कैरियर के बाद उनके चरित्र के ऊपर किसी भी तरह का कोई आरोप और कोई दाग ना लगा है। लेकिन पार्षद जी, एक बात तो अक्सर राव साहब के बारे में कही जाती है, वो ठीक भी होती है कि शुरू के 6 महीने में तो राव साहब मुख्यमंत्री को सपोर्ट करते हैं और 6 महीने बाद फिर उनकी खिलाफत करने लग जाते हैं। अभी हाल ही में सोली में उन्होंने फिर ये मंशा जाहिर की कि दक्षिण हरियाणा के साथ भेदभाव हो रहा है। क्या आपको लग रहा है कि दक्षिण हरियाणा के साथ भेदभाव हो रहा है, और ऐसा क्यों सोचते हैं वो? देखिए जी, मैं तो एक छोटा सा साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। मैं तो केवल यही कहूंगा कि जी राव साहब ने जितना कुछ किया इस क्षेत्र के लिए, जितना किया है, जितना उनसे बन पड़ा है, उससे ज्यादा ही उन्होंने कुछ करने की कोशिश की है। और साथ ही इसी कड़ी में अब आरती बहन जी भी है, वो भी बहुत अच्छे से काम कर रही है। पहली बार विधायक बनी है, मंत्री बनी है, उसके बावजूद भी इतने अच्छे तरीके से वो अपने विभाग को संभाल रही है। जिस तरह से वो बेसिक तौर पे जो ग्राउंड रूट पे जो काम कर रही है, कि अस्पताल तो थे हमारे पास लेकिन उसके अंदर सुविधाएं नहीं थी, कहीं डॉक्टर नहीं थे, कहीं अच्छी मशीनें नहीं थी। तो वो जो चीजें थी, हमारे पास संसाधन है लेकिन किस वजह से डॉक्टरों के अभाव में और स्टाफ के अभाव में, मशीनों के अभाव में आम लोगों को उनका पूरा फायदा नहीं मिल रहा था। तो उस चीज पे बहन जी ने काम किया है कि स्टाफ की भर्ती की है और नई नई मशीनें हर अस्पताल में लगा रही है और इसके साथ साथ नए हॉस्पिटल भी बना रही है। तो इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। जब इतना अच्छा काम स्वास्थ्य मंत्री जी कर रही हैं, मुख्यमंत्री या सरकार उनका कहीं हाथ नहीं पकड़ रही, फिर ये दक्षिण हरियाणा से भेदभाव की बात कैसे आ रही है? देखिए, भेदभाव का तो ऐसा है कि जी वो कह रहे हैं कि भेदभाव है। अपने जिन्होंने जितना राव साहब ने और आरती बहन जी ने जितना इस क्षेत्र के लिए किया है, जितना वो चाह रहे हैं, शायद उतना वो जो उम्मीद कर रहे हैं वो उतना ना मिल पा रहा हो, इसलिए शायद ऐसा राव साहब और आरती बहन जी कह रहे हैं। धन्यवाद। पार्षद जी, केंद्र में राव साहब मंत्री हैं और हरियाणा सरकार में उनकी बेटी मंत्री हैं, फिर भी दक्षिण हरियाणा के साथ भेदभाव की बात हो रही है। और ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान में शायद ही ऐसा कोई परिवार हो जिस परिवार में से 2-2 मंत्री एक साथ हों भाजपा सरकार में, उसके बाद भी भेदभाव क्यों लग रहा है? देखिए जी, राव साहब ने ये कभी नहीं कहा कि मेरे साथ या मेरी बेटी के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने हमेशा क्षेत्र की आवाज उठाई है और वो उठाते रहे हैं। दूसरा, आपको पता है कि हरियाणा में सरकार बनाने में, तीसरी बार सरकार बनाने में
राव साहब का कितना अहम रोल है। और यही उसी का नतीजा, ये अपने आप को ये बात साबित हो रही है कि जब मोदी जी ने और बीजेपी सरकार ने पहले ऐसे पिता पुत्र है जिनको एक केंद्र में मंत्री पद दे रखा है और स्टेट में उनकी बेटी को मंत्री पद दे रखा है, ये खुद इस बात को साबित करता है, उनके योगदान को साबित करता है, उनके वजूद को साबित करता है। इसीलिए उन्होंने ऐसा कर रखा है। वो मानते हैं कि इनकी वजह से हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है।